मैं क्या बोल रहा हूँ, माइनर इरिगेशन के डिपार्टमेंट से जो यहाँ तालाब खुलीकरण का काम हो, उस समय में यहाँ से ट्रैक्टर जो चले, हमारी रोड बहुत अच्छी थी, से दबी हुई और सारे उखड़ गई। गेम खेलना पड़ता है, ठीक है। और ये छोटी सी पाइली थी, तो हमने बोली कि ये पाइली यहाँ डाल देना और इससे दबा देना, वो भी काम नहीं, खुलीकरण भी नहीं बराबर। दर्शकों, अभी तक के हम आपको बागोली ग्राम का तालाब तो दिखा रहे थे, लेकिन अब तालाब को लेकर ये खुलासा है कि आप देख सकते हो वीडियो के माध्यम से, यहाँ पे ये लकड़ा जो है आप वीडियो के जरिए देख सकते हो, किसान के खेत का लकड़ा है। और एक तरफ देखा जाए तो मूंगे की जगह की जो मट्टी है जेसीबी के माध्यम से खोदी गई है, वह मट्टी खोद कर लकड़े पर जो है दबा दी गई है। और तकरीबन 2 से 3 टाली यहाँ पर मट्टी है। और कहीं ना कहीं अब किसान को खुद जेसीबी लाना पड़ेगा और किसान को खुद खर्चा करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं यह जो है संबंधित विभाग के अधिकारियों की लापरवाही का नतीजा आज किसान को भुगतना पड़ रहा है। तो आप देखना शुरू कर चुके हैं बापू वार्ता न्यूज नेटवर्क। इस वक्त मैं गोरेगांव तहसील के अंतर्गत आने वाले बागोली ग्राम में मौजूद हूँ। आप देख सकते हो मेरे पीछे जो है यह जो है आंबे तालाब है बागोली ग्राम का। और पिछले कुछ दिनों के पहले जो है यहाँ पे खुलीकरण का काम हुआ, लेकिन कहीं न कहीं यहाँ के जो स्थानिक रहवासी है उनका एक और आरोप जो है लघु पाटबंधारे विभाग की ओर जताया जा रहा है कि यह जो काम है यह बराबर नहीं हुआ। इस काम से जो है वह असंतुष्ट है। कहीं ना कहीं जो है लघु पाटबंधारे विभाग के संबंधित अधिकारियों को भी इन्होंने जानकारी दी, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो संबंधित विभाग के अधिकारियों ने जो है अनदेखी की। यह जो है तालाब जो है आंबे तालाब, इस तालाब में जिस तरीके से खुलीकरण होना चाहिए था उस तरीके से खुलीकरण नहीं हुआ, ऐसा एक और कहना आ रहा है। और कहीं ना कहीं इन्होंने कई सारी बातें जो है उनके समक्ष रखी थी कि काम को लेकर उन्होंने एक स्ट्रिक्टता जताई थी कि काम अच्छे तरीके से हमारे गांव में होना चाहिए, लेकिन काम बराबर नहीं होने की वजह से हमारे पीछे में आप देख सकते हो इस गाँव के लोग हैं और यहाँ के लोगों से ही जानेंगे। क्या नाम है आपका? हीरालाल बड़गे। क्या बताओगे जो आंबे तालाब है आपके गांव का, यहाँ पे कैसा काम हुआ, कौन से विभाग से हुआ? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ और मैं इस गांव का रोजगार सेवक हूँ। और हमारी श्रीमती सरपंच है तो विकास पटले, इनका मुझे फ़ोन आया था 2 तारीख को कि बोले EMI विभाग के हिसाब से आपके गांव में तालाब खुलीकरण का काम करना है। मैं बोला ठीक है कर लो, कोई बात नहीं। मैं आया भी और फिर उन्होंने काम स्टार्ट किए। तो ये काम के बारे में मैंने उन्हें मेजरमेंट शीट और अमाउंट शीट ये दोनों मंगाया, तो उन्होंने मुझे दिए। तो अमाउंट शीट है मैक्सिमम 7 लाख रुपए का काम है ये और इसका मेजरमेंट ऐसा है कि 80 बाय 48 0.60 यानी 2 फुट गहराई होना चाहिए, ऐसा उसका इस्टीमेट है। लेकिन इस्टीमेट के हिसाब से ये काम नहीं हुआ। ये मुझे ध्यान में तब आया जब हमारे गाँव के हमारे मित्र गिनलाल जी बिसेन ये अपने खेत की तरफ आए होंगे, इन्होंने देखे और फिर इनको भी समझ में आया कि काम हुआ नहीं बराबर और कैसी क्या है करके सबसे पहले तो पूछे उन्होंने मुझे, तब जाके उन्हें बताया। बताने के बाद में मैं भी आया, देखा। और आप भी देखना चाहोगे कि अगर 2 फुट खोदे रहते तो यहाँ पे जो हरा वाला घास है ये स्वयं ही नहीं दिखता। बस ये तालाब की मिट्टी इधर उधर डड्डियों को मिला दिए, बस हो गया। और पहली बात तो हमने ग्राम पंचायत के माध्यम से जो पाल के ऊपर पेड़ जगाने का काम किए वो पेड़ों को भी काटे। उधर भी आप देख सकते हो पलसे की, जिसके माध्यम से अपने ग्राम पंचायत की आय भी इन्होंने ख़त्म की। वहाँ मूंगे में जो ठोंगे दबे थे और उनको दबाए बराबर निकाले नहीं, कुछ नहीं। इसकी जानकारी मैंने संबंधित विभाग के जो अभियंता है ईसाड़कर सर, शायद सरनेम है उनकी, उन्हें भी मैंने फ़ोन किया था कि सर अपने गांव में जो काम हो रहा है EMI विभाग से वो बराबर नहीं हो रहा है, आप एक बार आकर देख लो या आप अपने हिसाब से मेजरमेंट ले लो, यहाँ किसानों को समाधान करो। लेकिन वो भी नहीं है। और आपको बहुत जल्द बुलाने का कारण यह है कि मौसम जो है ये ख़राब है और कभी भी पानी वानी आ सकता है। और फिर क्या है, पानी आए तो मेजरमेंट ख़त्म। तो कैसा है, हेड कोई भी हो, कोई भी हेड से काम हो, लेकिन पैसा तो एक ही जगह से आता है, सरकारी खजाने से। तो सरकारी खजाने से जब पैसा खर्चा होगा तो ये किसान हित में काम हो रहा है, तो किसानों को इसका लाभ होना चाहिए। तो यहाँ हो क्या रहा है देख सकते हो आप, 1-1.5 लाख रुपए खर्चे किए इधर उधर से और 7 लाख रुपए का वो MB रिकॉर्ड वगैरह करेंगे और खजाना लूट के चले जाएंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं यही बताना चाहूँगा कि इस काम के संबंधित विभाग के जो कर्मचारी है, अभियंता है, अधिकारी है और ठेकेदार भी है, वो खबरदारी ले और आकर के यहाँ पे हमारे गांव के किसानों को
ग्राम पंचायत बॉडी को सबको समाधान करे, उस हिसाब से काम करवाए एस्टीमेट के हिसाब से, अन्यथा हम इनके ऊपर सभी के ऊपर एफआईआर करेंगे। एक तरफ सरकार के ओर से 7 लाख रुपए की लघु पाटबंधारे विभाग के अंतर्गत स्कीम आती है गांव में तालाब खुलीकरण के लिए। आपको क्या लग रहा है कि 7 लाख रुपए का काम न करते हुए 1.5 से 2 लाख रुपए में निपटा लिए, ऐसा क्यों आपको लग रहा है? क्यों लग रहा है, यानी 2 तारीख को उनका मुझे फ़ोन आया था और जिस हिसाब से वह या 2 जेसीबी थी, 3-4 ट्रैक्टर थे, 3 दिन काम चला, तो 3 दिन के हिसाब से लगा लो। एक जेसीबी अगर 15 घंटे भी काम कर दिए तो 3 दिन चला तो 15 3 45 और वो 45, 90 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा काम। तो जेसीबी का रेट क्या है मैक्सिमम सबको मालूम है, 1 लाख रुपये उनका खर्चा पकड़ लो, 50,000 ट्रैक्टरों का खर्चा पकड़ लो, बाकी हुआ है क्या है यार इसमें? और 2 फुट तो दिखता ही नहीं कहीं भी, सब सुपड़ा साफ कर दिए, ये कचरा वचरा दिख रहा है, जरा वीडियो इधर भी देख लोगे। और यहाँ सबसे पहले तो तालाब खुलीकरण हो चुका था मजदूरों के माध्यम से, तो वो पहले का इधर से गड्ढा उड्डा था, बाकी साइड वाइड ये मिला दिए और हो गया। जो संबंधित विभाग के अधिकारियों से आपने संपर्क किया होगा, जो अभियंता है? हाँ, उन्हें मैंने फ़ोन किया था, उन्हें फ़ोन करके बताया कि भाई साहब बोला यहाँ से काम हो गया करके, ठेकेदार लोग तो चले गए, लेकिन ये किसान के हमारे जो लकड़े होते हैं ना, लकड़े को भी दबा के रख दिए, और मैं बोला काम वाम बराबर हुआ नहीं, तो आप ज़रा एक बार आकर चौकसी करो और उस हिसाब से उनसे एक तो काम करवाओ या उनका एमबी कम करो, ऐसा मैंने उन्हें बताया था। लेकिन वो आए भी होंगे तो मुझे नहीं कॉल किए, या नहीं आए ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने आना चाहिए या स्पॉट पे देखना चाहिए, उनकी जिम्मेदारी बनती है अभियंताओं की। लेकिन अभियंताओं भी करते क्या है आजकल कि बस बैठे बैठे तुम ला लो मेजरमेंट वगैरह, हम करा लेते। और ये तालाब के काम कैसे होते मुझे मालूम है, मैं रोजगार शिवकू 2016 से तो एस्टीमेट की थोड़ी बहुत जानकारी रखता हूँ, और तालाब का काम खास करके इसलिए समझ में आ रहा है कि पानी आया यानी मेजरमेंट गायब हुआ, यानी ये बच जाते। 7 लाख का काम 2 लाख ज़्यादा से ज़्यादा खर्च हुए, इसके अलावा 1 रुपया यहाँ कहीं खर्च नहीं हुआ। और भी लोग हैं, उनसे जानेंगे। क्या बताओगे जिस तरीके से यहाँ पे काम हुआ है, काम को लेकर आपके गांव के लोग जो है, यहाँ के स्थानिक रोजगार से भी आरोप जता रहे? मैं सबसे पहले आपका चैनल का धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम गेंदलाल बिट्टूजी बिसेन है, मैं किसान हूँ। एक इधर में मेरी खेती है, इसके नीचे में मैं साज खेती के तरफ से इधर घूमते हुए आया, तो मैंने यहाँ का काम देखा तो ऐसा लगा मेरे को, पहले तो शायद लेबर से काम हुआ होगा, लेकिन फिर बाद में ये भैया जी से पूछा मैंने रोजगार सेवक से कि इधर काम चालू हुआ था क्या। मैं फ़िलहाल में क्या है दुकान पे जाता हूँ तो हर दिन इधर आना होता नहीं, तो फिर यहाँ आके देखा तो मैं बोला लेबर का होगा, लेकिन फिर इनको पूछा तो लेबर का काम नहीं है बोले इन्होंने, EMI थ्रू वो मशीन से किए थे जेसीपी वगैरह से। फिर मैं देखा तो ये देखो ये अभी भी यहाँ पे घास वास है। फिर इनको पूछा इसके बारे में जानकारी दिया मैंने भैया से कि कितना फुट की गहराई वगैरह थी क्या थी, यानी हमको पानी की सुविधा होना ना, हम किसान है तो किसान के हिसाब से पानी होना चाहिए इसमें जमा, तो वैसा कुछ दिखा नहीं मेरे को। तो इनको और पूछा मैंने, बोला ऐसी क्यों किए वो ऐसी, यानी इनसे जानकारी लिया तो भैया बोलते हैं ऐसी काम है वो मशीन वगैरह से हुआ। तो मैं बोला मशीन के हिसाब से इसकी डीप देखो, बोले यहाँ पे 2 फुट का ही पिच नहीं दिख रहा है, और पहले यहाँ पे गड्ढा था, पहले यहाँ पे गड्ढा थे, 2-1 जगह में गड्ढे थे, उनको समान कर दिया, उसके बाद कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे। हमको इससे यानी समाधान नहीं हो रहा, क्योंकि पानी से नहीं जमा होगा ना, तालाब का के लिए बना है पानी के लिए। तो इसके लिए थोड़ा सा आप आपके चैनल के माध्यम से वहाँ तक के ये जाने को ना, यहाँ की जानकारी किसान यानी संतुष्ट नहीं है करते, और भी किसान है आएंगे, अभी अचानक आप आए तो इसलिए हम थोड़ी इस गांव के जो रोजगार सेवक है बागोली ग्राम के बड़के जी, उन्होंने जैसे बताया कि यह जो पाल है, यह पाल आप देख सकते हो, इस पाल पर जो है पेड़ लगाए गए थे ग्राम पंचायत के माध्यम से, और वह पेड़ को भी तहस नहस कर दिया गया है, ऐसा उन्होंने एक तरफ जो है आरोप भी जताया। और यहाँ पे जिस तरीके से पलसे के पेड़ थे, वह पलसे के पेड़ भी दबा दिए गए, जिससे ग्राम पंचायत की आय भी खत्म हो चुकी है, ऐसा उन्होंने एक वर्ष निशाना ताना है। कहीं ना कहीं लघु पाटबंधारे विभाग की ओर से ग्रामीण क्षेत्र में काम तो होता है, लेकिन काम होता जरूर है, लेकिन कोई कैमरे के आगे आता नहीं। लेकिन आज यहाँ पर जिस तरीके से इस गांव के जो है यहाँ के स्थानिक लोग कैमरे के आगे आए, 7 लाख रुपए की स्कीम थी, बोले 2 लाख रुपए का काम किए, बाकी जो है उठा सुटा लेकर चले गए, ऐसा उन्होंने जो है आरोप जताया। एक तरफ यहाँ पर जो है यहाँ के स्थानिक रहवासी है बागोली ग्राम के, उनसे भी जानेंगे। क्या बताना चाहूँगे जिस तरीके से यहाँ पे 7 लाख रुपए की स्कीम आई थी इरिगेशन डिपार्टमेंट की ओर से? दमाई जी, मैं पहले आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ। मेरा नाम गोवर्धन बाबूलाल पटले है, और मैं ये जो पाल है ये वहाँ से लेके वो कार्नर तक
ये इससे मेरी खेती लगी हुई है। तो ये जो खुलीकरण था तालाब का, इसके पहले मजदूर के माध्यम से इसका खुलीकरण हुआ था। और ये जो राउंड बता रहा है, ये राउंड ये पहले का था खुलीकरण का। ये जेसीबी से जो खुलीकरण का इनका जो आया था 2 फुट का, तो ये 2 फुट हमको दिखाएंगे कहाँ से क्या किए करके। हमारा पहले का था ये डायग्राम, तुमको घास दिख रहा है नहीं है, ये घास दिख रहा है। ये घास जब यहाँ पे है तो 2 फुट का खुलीकरण कहाँ से किए इनने, है ना। वो जो जेसीबी रहता है, वो जेसीबी के सोंड से सुपड़े से वो सब यहाँ से लेवलिंग जैसी करा के मट्टी निकाल के उनने बाहर कर दिए। उस हिसाब से जैसा उनको 7 लाख का जो था, वो 7 लाख के हिसाब से उनने काम करना था यहाँ पे। और पानी का साठा कैसा रहता है, ये हमारा पर्सनल मोंगा है ये वाला। तो किसानों को ये मोंगे से पूरा पानी वाटप होता है तालाब का। पानी निकलने को होना है, उधर का पानी पूरा जमा यहाँ होने को होना, इस माध्यम से खुलीकरण करना था। उस हिसाब से हुआ नहीं है। और मैंने बोला था उसको, जो वहाँ ट्रैक्टर वेक्टर चलाते थे जेसीबी भैया, बोला ऐसा ऐसा है यहाँ का, ऐसा 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 करना। वो पाइले बोले थे हमने, वो पाइले के लिए भी वहाँ ले जाके रख दिया उसने, वो भी नहीं दबाया, कुछ नहीं दबाया। इस वजह से बोला संतुष्ट नहीं है हम। देख सकते हो मेरे पीछे में जो है यह बागोली ग्राम का आम्बे तालाब है। और यहाँ पे पिछले कुछ वर्षों को पहले जो है यहाँ पे जो पेड़ लगाए गए पलसे के, यह पेड़ के जरिए जो है पलसे के पेड़ के जरिए लाख उत्पन्न हुई रही थी, जिससे ग्राम पंचायत का आर्थिक आय बढ़ा रहता और जिससे ग्राम पंचायत को एक फायदा हुआ रहता। लेकिन एक तरफ आप देख सकते हो यह जो पाल जारी है, आप मेरे वीडियो के माध्यम से, स्क्रीन के माध्यम से देख सकते हो, यहाँ के पलसे के पेड़ गायब है। और यहाँ पे जो है संबंधित विभाग जो है लघु पाटबंधारे विभाग की ओर से जो है यहाँ पे खुलीकरण का काम हुआ। तो यहाँ जो है पलसे के पेड़ तक के तहस नहस कर दिए गए। और पलसे के पेड़ को तहस नहस करने के बावजूद यहाँ के कुछ जो है मूंगे हैं जो किसानों के खेत में पाली जाता था, जिसके जरिए वह भी दबाया गया है। और एक तरफ आप देख सकते हो यह जो है 2 फुट गहरा खुदाई होना था इस तालाब में, लेकिन वह 2 फुट गहरा खुदाई नहीं हुआ है, यहाँ के लोगों का कहना है। सर देखा होगा खुलीकरण खुलीकरण खुलीकरण, गांव-गांव में जो है गांव के लगत में तालाब रहते हैं, वह तालाब में खुलीकरण कैसे होता है लघु पाटबंधारे विभाग का, ये भी हम आपको दिखाने वाले हैं। आपको जिस तरीके से मैं बताना चाहता हूँ कि यह जो है जेसीबी के माध्यम से साफ की गई जगह है, सिर्फ लेवल मिलाने का काम किया गया है, खोदने का काम नहीं किया गया है, ऐसा यहाँ के स्थानिक लोगों का कहना है। क्या संबंधित विभाग के अभियंता जो है यहाँ पर स्पॉट पर आते थे या नहीं आते थे, एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा है। आप देख सकते हो जमीन आसमान का अंतर, जिस तरीके से यहाँ से जो है जेसीबी का जो सूंग रहता है वह आया सिर्फ यहाँ तक के, और यह जो है घास है, आप देख सकते हो। तो लेवलिंग किस चीज़ की हुई या खुलीकरण किस चीज़ का हुआ, यह तो कैसा है कि वीडियो के माध्यम से आपने देखे। तो दर्शकों, संबंधित विभाग के अधिकारी हमारी खबर प्रकाशित होने के बाद में क्या बागोली ग्राम के जो यहाँ के स्थानिक रहवासी लोग हैं उन्हें न्याय दिला पाएंगे, या ग्राम पंचायत के माध्यम से लघु पाटबंधारे विभाग के संबंधित अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज होंगी, एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा है। तो दर्शकों, बहुत ही जल्द अगले पार्ट में मिलेंगे, पार्ट 2 के साथ। मैं गोंदिया से देवेंद्र।